नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप देख रहे हैं हरकारा न्यूज़ टाइम। और आज मेरे खास मेहमान हैं राकेश टिकैत जी, जो मेरे ख्याल से किसान आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे हैं। और किसान आंदोलन के 5 साल हो गए, तो इस बाबत उनसे बात करना मैं चाह रहा था। इस समझने के लिए कई सारी बातें समझने के लिए, कई सारी बातें करने के लिए। और राकेश भाई, आपका बहुत स्वागत है इस बातचीत में। मैं मेरे ख्याल धन्यवाद। से हिंदी धन्यवाद। और हिंदी में और बाकी भाषाओं में भी लोग समझना चाहेंगे कि इस पूरे आंदोलन के बारे में, क्योंकि ये आंदोलन मेरे ख्याल से सिर्फ देश में नहीं, दुनिया में भी बहुत बारीकी से देखा गया। और ये सबसे जो 2 बड़े आंदोलन हुए इस मोदी राज के दौरान पिछले 11-12 सालों में, उसमें सबसे सफल कहलाया गया। पर इन 5 सालों को जब आप देखते हैं कि इन 5 सालों के बाद जब इस आंदोलन की तरफ देखते हैं, तो एक तो ये कि उसको आप कैसे देखते हैं? और अब आगे क्या हो रहा है? क्या हो इसका भी क्या किस तरह से देखा जा रहा है इसको अभी? जो मूवमेंट है, जो 5 साल से पहले आंदोलन चला, जी, उस आंदोलन में पूरा देश इकट्ठा हुआ। जी, कुछ इशू थे, फार्मर्स के इशू थे, लेबर के थे, क्योंकि उस टाइम पे तो सभी लोग उसमें अब अपने इशू लेकर उसमें जुड़े आंदोलन में। जी, और सरकार ने हमारे से जो बात करी, वो 22 जनवरी 2021 को आखिरी बार बात करी। अभी 21 जनवरी आ जाएगी, तो पूरे 5 साल हो जाएंगे सरकार को बातचीत करे। जी, जी, ये तो जो कानून थे, जो किसान विरोधी थे, वो वापसी हुए हैं। किसान विरोधी कानून जो हो गए वो वापसी हो गए, लेकिन सरकार का तो अभी भी मकसद ये है कि किसानों को कैसे बर्बाद करा जाए, कैसे उसकी जमीनों को छीना जाए, उनके फसलों के दाम उनको नहीं मिलने हैं। ये सरकार ने तय कर लिया। सरकार तो जमीन छीनने पर लगी हुई है पूरी। मतलब किस तरीके से जमीन ली जाएगी और भाव आप नहीं दोगे और जमीन लोगे, ये पूरा षड्यंत्र चला हुआ है। तो अभी तो आंदोलन चल रहे, छोटे मोटे आंदोलन लोग अपना कर रहे हैं। एसकेएम भी है, उसको भी 2 जगह तोड़ दिया इन्होंने। अभी तो सरकार का काम है कि बहुत से किसान संगठन नए देश में बनवाए जाएं, तो सरकार उस काम पर लगी हुई है। हम तो अपना अभी संगठन बचाने पे ही लग रहे हैं। कोई मूवमेंट होगा उस तरह का अभी क्या होगा, तो अभी मुझे तो नहीं लग रहा कि अभी कोई मूवमेंट, अभी उतना बड़ा मूवमेंट कोई खड़ा हो जाएगा। क्योंकि अभी तो जो फौज है, कुछ जो फौज हमारी थी वो कुछ पॉलिटिकल उसमें चली गई, कुछ टूट गए। वहां एकजुट थी, अब बहुत सी टूट समाज में आई है, संगठनों में आई है। जी। तो ये हालात है अभी तो। इस पूरे दौरान जो उस आंदोलन में 700 से ज़्यादा शायद किसानों की मौत हुई इस आंदोलन के दौरान, और उसके बाद का मैं डेटा देखा था, एनसीआरए का एक सरकार का डेटा है। तो उसमें करीब-करीब 47,000 किसानों ने और किसान मज़दूरों ने आत्महत्याएँ भी की हैं इस बीच जो है। तो मतलब हम देख सकते हैं कि किसानों की आत्महत्याएँ लगातार चल रही हैं, फिर नहीं मिल रहा है, बाकी दिक्कतें जो है लगातार चलती ही जा रही हैं। तो इस पूरे परिदृश्य में मतलब किसान का जो एक तो ठीक है कि ये कानून वापस ले लिया गया, और किसानों के हित का संरक्षण तो नहीं हुआ जैसा कि आप कह रहे हैं। नहीं 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 हुआ जी। ये तो कानून जैसे कोरोना काल था, कोरोना खत्म हो गया तो देश से हॉस्पिटल थोड़ा बंद हो गए। ये तो आने वाले जो कानून थे और मुसीबत थी, लेकिन अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई। सरकार दूसरे तरीके से आज भी प्राइवेट मंडियां चल रही है। उस टाइम पे वो प्रॉपरली लीगल रूप से चलाते उसको, आज अनऑफिशियली लीगल रूप से चल रही है। जैसे आप बिहार में आंकड़ा ले लो, बिहार में जो बाजार समिति जिसको बोलते हैं, मंडी में तो बंद है, और प्राइवेट मंडी वहां पर चली हुई है। और जी। वहां पे ये लगाओ कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान अकेले बिहार के किसानों को है, अपनी फसल एमएसपी से नीचे बेचने पे। जी। और इसीलिए बिहार से लोग जो किसान थे वो लेबर बन गए, और लेबर बन गए पूरे देश में काम कर रहे हैं। वे कोई लेबर थोड़ा है कि बिहार में लेबर पैदा हो रही है, वो किसान है सारे वहां के।
उनकी खेती छीन ली। आज से 20 साल पहले ये कानून तो लागू हो गया वहां पे। जी और आज आप देखोगे, हम तो गए वहां पे, मतलब 4-4, 5-5, 2-2 एकड़ में वहां गोदाम बन रहे बड़े बड़े व्यापारियों के। जी अनाज इकट्ठा करते हैं और उसको बाहर की मंडी में फिर भेजते हैं, वहां से सस्ते में खरीद के बाहर भेजेंगे। इसीलिए ये एमएसपी गारंटी कानून नहीं बना रहे। हमने जब भी तो कहा ना कि भाई एमएसपी गारंटी कानून बना दो। आप पूरे उसको खरीद नहीं कर सकते, लेकिन आप उस पर कानून तो बना सकते हो ना, कि इसके नीचे पे कोई खरीद नहीं करेगा, आप उस पर कानून बना दो। लेकिन ये सरकारें किसी किसान की नहीं है, किसी मजदूर की नहीं है, किसी पार्टी की भी नहीं है। अगर किसी पार्टी की होती तो उससे लड़ाई लड़ सकते थे। ये तो पूंजीवाद की सरकार है। पार्टी का तो इन्होंने नाम छीन लिया, उस पार्टी पे भी उन्होंने कब्जा करा। पूंजीवाद ने धार्मिक शस्त्र से एक पॉलिटिकल पार्टी पे कब्जा करके, ये तो पूंजीवाद की सरकार है। ये किसी धार्मिक की, किसी उसकी नहीं है ना, उनका कोई मतलब है। इनका क्या मतलब धार्मिक से उससे? वो तो किसी के घर में घुसने का एक रास्ता चाहिए। कोई चोर सिद्धि के जरिए घुसे, कोई वहां से पाड़ देगा घुसे, कोई बंदूक की ताकत पे घुसे। तो ये जो पूंजीवाद है, ये बंदूक की ताकत पे घुसा है उनके घर में। ये चोरी छुपा थोड़ा गया। इसने कानून का दुरुपयोग करा, संविधान का दुरुपयोग करा और लोगों की भावनाएं भड़काई, और उसके माध्यम से इस देश की पॉलिटिकल सिस्टम पे कब्जा करा इसने। ये तो वो है। इन 5 सालों बाद अगर हम आज की तारीख पे देखें राकेश भाई, तो इस समय का जो किसान है, चाहे वो छोटा किसान है या बड़ा किसान है, उसकी चुनौतियां क्या क्या हैं? आपको क्या लगता है कि एक तरफ हमारी खाद्य सुरक्षा की बात भी होती है, क्योंकि किसान देश को खाना खिलाते हैं। दूसरी तरफ जो है हम देख रहे हैं सरकारें जो है वो दरअसल सारा तंत्र जो है हर तरफ से जन के खिलाफ हो रहा है। नाम भले जनतंत्र है, पर तंत्र जो है जन को अ, तकलीफ देने में लगा हुआ है। न सिर्फ लगा हुआ, उसको मजा आता है ये सब करने में शायद। तो उस किसान की इस समय सब लोग चुनौती। हैं, जी तंग सब लोग हैं। वो चाहे यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो जज है, आईएएस है और आईपीएस अधिकारी है, तंग सब हैं। लेकिन जो बोल लगा उसी का ही मसौदा तैयार है, उसकी कोई सुनवाई थोड़ा है। अब जैसे ये जो पहाड़ियां हैं हमारी यहाँ से, जो अवारलिक की पहाड़ियां हैं हमारी सारी, शिवालिक, तो ये हिमाचल में होगी। ये जो, हाँ, अवार ये है, तो इनको सबको तोड़ने का वो दे दिया कि 100 मीटर से ज्यादा की होगी तो भी हटा भी जाएंगी सब। अरावली 100 मीटर से नीचे वाली। तो क्या होगा, आप अगर उसमें यहाँ से जयपुर तक आम जाकर देखेंगे, अलवर जयपुर इस साइड में, जो राजस्थान की तरफ से जो हवाई आती है, उसमें वहां पर रेत जमा हुआ है। बिल्कुल। वो पूरे रेत को कंट्रोल करती है, डस्ट को। जी और एक तरफ उसके खाली चीजें हैं, पत्थर हैं। तो ये तो पूरा जो डस्ट था, जो पोल्यूशन था, उसको रोकने का काम कर रही है। आप उसको खत्म करना चाह रहे। तो ये तो भाई ऐसे आदेश दे देते हैं, क्योंकि कोर्ट चलता है कानून से, संविधान से। अब ये नीचे से इसी तरह से बना के दे दोगे आपको रिपोर्ट, तो कोर्ट ही क्या कर लगा? मतलब ऑर्डर कोर्ट से करवा दिया। तो ये तो सारे संसाधनों पर अपना कब्जा करके और इस देश को कैप्चर करना चाह रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों को लेकर आना चाह रहे हैं। जैसे यूएसए में, अमेरिका में है, वहां पर करीब 56 परिवार हैं जी जो आधी दुनिया को चलाते हैं। जी उन्हीं के राष्ट्रपति बनेंगे, उसी पार्टी उन्हीं के वे बनेंगे। उद्योगपति की जो पॉलिसी होगी उस पर काम करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर करना चाह रहे। अब किसान की समझ में ये तो जरूर आ गया कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे। ये धीरे धीरे किसान समझ गया कि भाई जो भी मामला है वो जमीन पे है। तो जो नौजवान है, हमने कहा कि तुम दूसरा धंधा करो, कुछ भी, जमीन मत बेचो। तुम्हारे क्या को जिम्मा पड़ रहा है कि तुम खेती करोगे? भाई तुम भी जमीन अपने नाम है, आपके नाम है, जमीन रखो और दूसरे काम करो जो छोटा बड़ा काम नहीं दे रहा। जमीन बेच का गुजारा मत करो। और खेती से आमदनी होगी नहीं।
क्योंकि खेती का लाभकारी मूल्य है नहीं, फसलें जो लागत आ रही वो बहुत महंगी आ रही। आप इसको तो एज ए फार्म हाउस मान लो कि भाई ये हमारा फार्म हाउस है, इनमें नहर, हम धंधा दूसरा करेंगे, खर्चे अपने कम करो। तो ये लोगों की समझ में आ गया है। हम्म, नहीं तो बाहर की तो जितनी भी जमीन है सड़क के नजदीक की, आप देख लो, किसी भी जमीन पे हाथ रखो, वो जमीन व्यापारी ने खरीद ली। जी शहर में बैठा हुआ व्यापारी, उसने हाईवे की जमीन ने खरीद ली सारी, वो सब जमीनों में इन्वेस्टमेंट कर रहा। भाई जमीन में फसल के रेट कम, हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारी फसल दिन में भी नहीं बिकती, और जमीन हम रात को बेचना चाहते तो रात को बिक रही। तो जो भी आफत है देश की जमीन पे है, क्या 30-40 साल बाद में रोटियों का भी यही हाल होगा जो अभी एयरलाइंस का हुआ? क्या भूख के आधार पे देश में रोटियां तय होगी? तो यहाँ हमदर्दी तो है नहीं कोई किसी से। जी मतलब हम भी एयरपोर्ट पे फंसे रहे तो कोई हमदर्दी, कोई सुनवाई नहीं है, वहां पुलिस लगा दी, और पुलिस और जो आम जनता है वो आमने सामने है। कंपनी और कंपनी के मालिक और एयरलाइंस वे अपने बगल है, उनको कोई मतलब नहीं किसी से। तो मैं पड़ेगा लोगों को। जी तो संगठित तो आप लोग बहुत अच्छे से हुए और बहुत अच्छा आंदोलन भी किया। तो मैं तो ये भी समझना चाहता कि वो आंदोलन, अगर मैं ये कहूँ राकेश भाई की, अगर आप मुझको एक मास्टर क्लास दीजिए कि आंदोलन ये कैसे किया आपने, क्योंकि सबसे कामयाब आंदोलन अगर हम कहें कि एक तरह से शाहबाग वाला हुआ और किसानों का हुआ, जो और दोनों में एक और बात थी कि इसमें राजनेता जो थे वो दरअसल कहीं भी सामने नहीं है थे, लोग सामने थे, आप सामने थे और आपके साथ आपके लोग सामने थे। तो एक सवाल तो ये है कि वो आंदोलन की मास्टर क्लास अगर इस समय के भारत में हम सोचे कि कैसे, क्योंकि जहाँ पे एक आवाज पे इकट्ठे हों लोग, एक अभियान बने और फिर एक आंदोलन जैसे कि आपने छेड़ा उस समय, और जाहिर तौर पे वो आंदोलन इसलिए तो कामयाब था कि सरकार ने अपने कानून वापस ले लिए, पर उससे किसानों के समाधान, उनकी तकलीफों की दिक्कतें तो दूर नहीं हुई उनकी। तो ये आंदोलन की अगर आप थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना चाहें 5 साल पहले जब ये पूरा आंदोलन चल रहा, जबकि कोविड भी चल रहा था उस समय, और उस बीच इतनी बड़े लोग इकट्ठे हो गए थे सब साथ में, तो वो उसको कैसे देखते हैं अगर हम उसको एक एनालाइज करें कि किस तरह से ये किया गया। देखो, जो भी मूवमेंट है उसको पॉलिटिकल से दूर रहना पड़ेगा। जी जब भी आंदोलन को कामयाब करना तो पॉलिटिकल सिस्टम से हटकर कामयाब हो सकता है। जी अगर उसमें पॉलिटिकल टच होगा तो वो आंदोलन सक्सेसफुल नहीं होगा। उसके लोग भी अगर पॉलिटिकल होंगे तो भी सक्सेसफुल नहीं होगा। अभी राजस्थान में एक डोंगरी बांध का एक मूवमेंट था, जी तो वहां पे हम भी जा रहे थे, तो वहां पे एक जीता हुआ विधायक बीजेपी का वो भी आ गया, हारा हुआ विधायक भी आ गया वहां से ही। जी तो उनको वहां करीब 2 लाख से ज्यादा लोग थे, उनको उस आंदोलन से 2 लाख लोगों से कोई मतलब नहीं था। हारे हुए को तक नहीं, हारे हुए का दर्द था, जितने हुए को ये था कि मेरे क्षेत्र में ना उसको था, तो दोनों लड़ गए वहीं पे ही। तो पॉलिटिकल आदमी ना मंच पर आएंगे तो आंदोलन आपका फेल होगा। पॉलिटिकल आदमी को नीचे रखो, अगर वो आ भी गया तो उसको नीचे बैठा दो, सिर्फ तू देख ले भाई। जैसे हम विधानसभा में और लोकसभा में, विधानसभा लोकसभा की कार्रवाई देखने के लिए आम जनता को बोलने का अधिकार नहीं है, वो सिर्फ जी इस दरगाह में बैठकर देख सकती है। ऐसे ही हमको जो आंदोलन के मंच होते हैं, पॉलिटिकल आदमी आ जाओ, बैठ कर देख लो, ना उसको माइक मिलेगा ना उसको मंच मिलेगा, ना उसको वहां बोलने का अधिकार रहेगा। अगर आम जनता को हमें भी वही पार्लियामेंट में बोलने का अधिकार हो तो उनको भी आप दे दो। ये हमको सख्त रूप से कानून बनाना पड़ेगा, तो आपका आंदोलन सक्सेसफुल हो जाएगा। और पॉलिटिकल जहाँ पे वहां पे टच लगा, सत्ता पक्ष वाला तो ये सोचेगा कि ये खत्म हो जाए, और विपक्ष वाला सोचेगा कि सत्ता वालों का इलाज हो जाए, तो आपका किसान का काम खत्म हो जाएगा। और जो भी किसान संगठन इलेक्शन लड़ने की सोचेगा वो किसान संगठन हारेगा। इलेक्शन एक दूसरा चैप्टर है,
आपको इलेक्शन लड़ना तो ये मूवमेंट को छोड़ना पड़ेगा। इसके भरोसे इलेक्शन ना लड़े कोई भी, क्योंकि उसका भी फिर अलग टच आ जाता है। अगर मूवमेंट की भाषा होगी तो उसी भाषा में सरकार को जवाब दे सकते हैं। हम्म, उसमें निजी स्वार्थ नहीं रहना चाहिए, ना इलेक्शन का रहना चाहिए, ना कहीं का। तो ये इसीलिए कामयाब था कि उस आंदोलन पर कोई नेता नहीं था, और हमारे 40 बड़े लीडर थे उसके स्केम के। वे अपने आप में सभी जनता के बीच में रहते थे, जनता की बात कहते थे, और जनता के बीच के ही थे। लेकिन जैसे टच ये हो गया कि इलेक्शन लड़ेंगे जाके, तो वहां से वो मूवमेंट खत्म होना शुरू हो गया था। और आपने फिर हर्ष देखा हुआ, जो इलेक्शन लड़े उसका क्या हर्ष हुआ। जी। तो इसमें ये जो बात है कि हम एक लोकतंत्र में, या हम अपने आप को भी लोकतंत्र कहते हैं, और वहां पर हम देखते हैं कि कैसे जो मतलब हम देखते हैं कि जनता की दिक्कतों को या उनके महत्वाकांक्षाओं को राजनीति के जो लोग हैं, राजनेता जो है वो आर्टिकुलेट कर पाएंगे, उनकी एक जनपक्षधरता होगी और वो आपकी आवाज को पहुंचा पाएंगे, और किस तरह से लोकतंत्र काम करता है। तो आपको क्या लगता है कि ये पॉलिटिशियंस ने इस देश को, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, क्या वो अपनी जिम्मेदारियां निभा पा रहे हैं? विपक्ष में जब रहते हैं तो बहुत बढ़िया जिम्मेदारी निभाते हैं। वे सब बात कहेंगे, जनता की हित की सब बात कहेंगे, लेकिन जैसे ही वे सत्ता में आ जाएंगे, जो फिर वो कहते हैं ये सरकार अलग चीज है और पार्टी अलग चीज है। फिर वो सरकार की बात करते हैं, उसकी पॉलिसी की बात करते हैं। कुछ लोग ठीक रहते हैं, वो काम कर देते हैं। जैसे अभी कर्नाटक में एयरपोर्ट के आसपास की 13 गांव की जमीन अधिग्रहण कर रहे थे, जी। और वहां पे मूवमेंट चला। हम किसानों ने कहा कि हम जमीन बेचेंगे ही नहीं अपनी। हम्म, तो वहां के मुख्यमंत्री से हम भी मिले और वहां के लोग भी मिले, तो मूवमेंट उनका चला, तो वह जमीन का जो अधिग्रहण था वो रद्द करना पड़ा, और वह जमीन फिर वापसी किसानों को दी। और क्योंकि उनका मूवमेंट था, उनका उन्हें एकजुट से ये कहा कि हमको जमीन देनी ही नहीं, भाव आप कुछ भी दे दो, हमको जमीन नहीं देने। क्योंकि पूरी वेजिटेबल्स उसी क्षेत्र से बेंगलोर और सिटी को सप्लाई होती है। तो उन्होंने कहा जमीन नहीं बेचनी हमको, और अधिग्रहण पूरा रद्द हुआ। तो कुछ सरकारें ये है कि जिन नेताओं की बैकग्राउंड किसान की होगी, गांव की होगी, वह उस भाषा को समझते हैं। लेकिन हमने बार बार ये कहा है कि जो ये पार्टी है जिसकी आज मौजूदा सत्ता है, इनका व्यक्तिगत तो कुछ है ही नहीं ना। नहीं, इनके हाथ में कुछ है। हम कह रहे जी कोई मुख्यमंत्री बन गया हरियाणा के, उनके हाथ में कुछ है, उत्तर प्रदेश के हाथ में कुछ है, तो इनके तो हाथ में ही कुछ है, इनको तो चलाने वाले ही कोई दूसरे हैं। अभी जैसे सीड बिल आ रहा है, तो कोई सोचने लगे कि सीड बिल एक MP MLA या कोई मुख्यमंत्री को उसकी खिलाफत कर दे। जैसे बिजली का एक बिजली अमेंडमेंट बिल आ रहा है, ये लेकर आना चाह रहे हैं उसको, जी। तो सबकी पॉलिसी तो वही है, क्योंकि ऊपर से चलाते हैं इनको, इनके हाथ में कुछ नहीं है। और जो ज्यादा तेज बनेगा इसमें पार्टी में, उसको दरकिनारा कर सकते हैं। कोई बोलने की वो रखेगा, कह लेगा अच्छा इसको धीरे से हटाओ, साइड लाइन करो। क्योंकि इस पार्टी को पूंजीवाद चला रहा है, पूंजीवाद धीरे धीरे हावी होना चाहता है, वो अपना वर्चस्व चाहता है। पार्टी तो एक माध्यम है उसका। बिल्कुल। नहीं, पार्टी क्या मतलब, मेरे ख्याल से जो अब अगर आप देखेंगे तो राजनेता हैं, नौकरशाह हैं या अदालतें हैं, मतलब हर तरफ से एक साफ साफ दिखलाई पड़ता है कि उनकी संवैधानिकता और जनपक्षधरता दोनों में ही एक तरह से कमी आती हुई दिखलाई पड़ रही है। आ रही हो तो ये है कि दिखाने को तो कुछ रहेगा, लेकिन वो कानून के दायरे में ही काम करेंगे। वो उसी तरह का सिस्टम बनेगा, उसी तरह से नीचे से लिखाई पढ़ाई करेंगे, जैसे पूरा कानून का पालन हो रहा हो वो करेंगे। पूरा कानून के सिस्टम से ही, कुछ डरा के करेंगे, कुछ वैसे तरह की।
एक ये बात भी समझना चाह रहा था मैं कि जो जैसे मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश में इतने सारे किसान हैं, हरियाणा में भी हैं, तो वो इतना बड़ा आंदोलन भी खड़ा हुआ, तो फिर वो राजनीति जो जो चुनाव हुए तो वो उस तरह से असर क्यों नहीं दिखा पाया अपना, जो अगर चुनाव में हम कोई चुनाव थोड़ा लड़ रहे थे। नहीं, पर मैं कह रहा हूँ कि लोगों को जो तकलीफ थी तो वो अभिव्यक्त क्यों नहीं हुआ अपने जनादेश में? चुनाव में नहीं कुछ होने का। चुनाव में तो आदमी सब जाति में, धर्म में वो इतना बटा हुआ है। आप परमानेंट एक ही गांव में लोग काम करते हैं, एक ही खेत में लोग इकट्ठा काम कर रहे हैं 5-5, 10-10, 15-15 साल से। जी। और वोट में तो अलग अलग देते हैं। अब हम यहाँ पे हमारे परिवार में हमने सलाह नहीं करी कि वोट किसको देंगे, क्योंकि वोट का अधिकार सबका अपना है। जी। वोट तो जिसको जिसका मन करेगा उसको देगा, यही तो लोकतंत्र है भाई। ए भी वही है, बी भी वही है। तो आदमी फिर जब वोट डालने जाता है कहने लगे भाई ये ठीक है या ये ठीक है, भाई इसी को दे दो। ये देश तो आंदोलन से बचेगा। जी। और पॉलिटिकल सिस्टम ये है कि आप दोगे किसको, विपक्ष कहीं उनकी सरकार है कहीं उनकी है, आप दोगे किसको? अब जिसकी सरकार बनाना चाह रहे हो वो यहाँ है नहीं। ये तो आंदोलन अगर मजबूत रहेगा तो जान बचेगी। और विपक्ष कहीं है नहीं कि भाई विपक्ष को अभी इकट्ठा करते फिर रहे। हमने तो कह दिया भाई हमारा आंदोलन तो उनके खिलाफ भी छत्तीसगढ़ में है। 3 साल उनके खिलाफ आंदोलन चला कांग्रेस के। वे चाहे हसदेव के जंगल हो या रायपुर के नया रायपुर बसाने की बात हो। जी। और यहाँ पे केंद्र सरकार में बीजेपी के खिलाफ था, वहां पे कांग्रेस के खिलाफ था। जी। तो अब वहां के लोग तो कांग्रेस से नाराज थे, तो वे तो बीजेपी को ले आए। जो काम 3 साल से उनसे रुकवा रखा था, उन हसदेव के जंगल सबसे पहले काटे, इन्होंने ही काटे। तो पॉलिसी सबकी एक है, पॉलिसी में कोई वो नहीं है। जहाँ मूवमेंट हो जाता है वहां जान बच जाएगी, जहाँ नहीं है वहां नहीं कुछ होना। तो फिर इसका रास्ता कैसे निकलता दिखलाई देता है आपको? रास्ता बस तो भाई मूवमेंट है इसका, अपने आंदोलन को ठीक रखो। और अभी तो ये ऐसा ही चलेगा। अभी तो क्योंकि धार्मिक भावनाएं ज्यादा भड़की हुई है लोगों की। अभी नहीं, अभी तो ऐसे ही चलेगा ये। तो बाद में जब और नुकसान हो लगा जनता को, आम जनता की समझ में आएगा, तो जब कोई मूवमेंट खड़ा होगा तो जब ये कुछ हो सकता है। अभी तो आजकल अभी आपकी क्या गतिविधियां रहती हैं, आप क्या कर रहे हैं इन दिन? हमारी तो मीटिंग चलती रहती है, अपने संगठनों को ठीक कर रहे। मीटिंग हमारी पूरे देश भर में मीटिंग चलती है, उनमें जाते हैं। अपने एसकेएम की मीटिंग है, कुछ अपनी इंडिविजुअल मीटिंग रहती है। जी। क्योंकि अपने संगठनों को भी बचा ले जाएं ऐसे क्राइसिस में, क्योंकि युद्ध चला हुआ है ये एक किस्म से। और युद्ध में अपनी फौज भी बच जाए तो वो भी बड़ी चीज है। असली कमांडर तो वो है कि युद्ध भी लड़ ले और फौज को वापसी भी ले आए, फौज की ज्यादा हानि ना हो। तो हम अपने लोगों को बचा ले जाएं कि हमारे संग लोग ना टूटे। अभी तो उसी पे ही काम चल रहा है। और इसमें जो नए लोग जो हैं, नौजवान हैं, जो इस समय के जो गांव में जो शायद मतलब जो कुछ क्योंकि नौकरियां भी नहीं है, शहर भी जाओ तो बहुत वहां भी दिक्कत बहुत सारी है, तो वो लोग कितने शामिल हो रहे हैं इस पूरे आंदोलन? उनकी उनकी समझ में आ गया कि जमीन बचाओ। ये देश के नौजवान की समझ में आ गया कि जमीन बचाओ, अपनी खर्चे कम करो, जमीन बचाओ जी। और संगठित रहो। ये उसकी समझ में आ गया अब। क्योंकि हमने बताया कि एक बॉम्बे में रहने वाला एक व्यापारी और आपके अलीगढ़ में जमीन खरीद रहा, उसको जमीन लाभदायक है। आप अपने गांव में ही रह कर अपनी जमीन आपको नुकसान दे रही है, तो ये चाल समझ लो क्या है। आपको जमीन को तो एसिड मान लो, इससे ये ना समझो कि अब ये आपको आमदनी दे देगी। आप इसको रोक के रखो। जी। और आम लोगों के बीच में ये भ्रम फैला दिया कि खेती नुकसान का सौदा है, जबकि हमने बताया कि नुकसान का नहीं है।
ये आपको अनाज दे रही, दूध दे रही, सारी चीज आपको देती है। अगर ये हमारे पास ना हो और ये सारी चीजें हमको बाहर से खरीदनी पड़े तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, वो बता दो। तो उसका जवाब नहीं किसी के पास नहीं। हमने बताया खेत हमारा नुकसान नहीं देता, हमारा हल बेईमान नहीं है, दिल्ली की कलम बेईमान है, उस पर निगाह रखो। तो ये समझ में आ गई कि दिल्ली की जो कलम है, जो हमारे फैसले करती है, वह बेईमान है। हम्म। ये है। तो ये जो एक जो मैं बात समझना चाहता आपसे कि आपके लिए ये व्यक्तिगत जो एक जर्नी या जो आपका सफर रहा है अभी तक का, ये कैसा, आप कैसे देखते हैं इसको, अगर आप रिफ्लेक्ट करें आराम से कि पिछले इतने सारे सालों से आप जो है किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और ये सिर्फ आप। ठीक रहा, हम उस पर ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। जी। हम भी सरकार की भाषाएं थोड़ी सी तो हमको बोलनी पड़ेगी, तो कोई भी लाभ ले सकते हो आप। जी। भाई हमने सरकारों को आवे, हम सरकार से मिलना चाहते हैं, वे कहते हैं जी अकेले मिल लो। हमने कहा वे कम से कम 5 आदमी तो हो एसकेएम के, अकेले क्यों मिल रहे हम। हम्म। 5 आदमी हो, उसके कुछ इशू हो, उस पर बातचीत कर लो। तो हमसे तो सरकार कोई बात करती नहीं 5 साल से। अच्छा। एसकेएम से मतलब, हमारा मतलब है एसकेएम, हमारा मतलब हम इंडिविजुअल नहीं है। हमारा मतलब है कि जो उस आंदोलन में शामिल जो लोग रहे, उससे सरकार नहीं मिली पिछले 5 साल से, तो मिली नहीं। आगे मिलेगी नहीं मिलेगी उसका पता नहीं। और ये जो किसान जो उस दौरान जिनकी मृत्यु हुई आंदोलन के दौरान, उन्हें उन्हें कुछ मिला, उनका कोई उनको compensation या। हरियाणा में, पंजाब में कुछ दिया था उनको, जी। यूपी में भी कुछ दिया, ज्यादा नहीं दिया। यूपी में 2.5 लाख रुपए के आसपास दिए, अनऑफिशियली है वो भी। और हरियाणा में, पंजाब में 25 लाख रुपए शायद दिए उनको। अच्छा। और ये एक्नॉलेज करना जो, और दूसरा ये जो होता है जो सुसाइड्स का भी जो केस है, मतलब ज्यादा तो महाराष्ट्र में देखने को बहुत ज्यादा मिलता है इस तरह। सुसाइड के केस जितने हैं, और जो आंकड़े हमारे पास आते हैं, उनसे 5 गुना सुसाइड ज्यादा होती है। जी। आंकड़े जो सरकारी आंकड़े हैं वो दिखाते हैं कि जिसके नाम जमीन है, उसने अगर सुसाइड किया और उसका पीएम हुआ, तो वो आंकड़ों में आएगा कि किसान ने सुसाइड करा। अब जमीन का मालिक है 80, उसकी एज है 70-80 साल, वो रिटायर एक किस्म से, लेकिन जमीन उसके नाम है। सुसाइड करती है या तो महिला करेगी, या उम्र जिसकी 40 साल, 35-40 साल उम्र है, वो करेगा, क्योंकि घर को चलाना उसको। तो वो सुसाइड करता है तो उसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके नाम जमीन नहीं है। तो अगर फैमिली सुसाइड की बात करें तो वो इससे 5 गुना ज्यादा है। जी। और उसका भी कोई मैकेनिज्म सरकार नहीं पता कर पाई कि कैसे इसको उस उस पर कुछ नहीं वो कर रही। तो इस डिस्ट्रेस का भी क्या इलाज, जैसे आप एक तरफ कह रहे हैं कि जमीन की तरफ लौटो, उसको ठीक से संभालो और आगे बढ़ो, पर साथ ही ये जो डिस्ट्रेस है, चाहे वो पूंजीवाद के कारण है या जो लोन्स ले रहे हैं हमने पर। हमने ये कहा युवाओं को जी। कि आप जमीन मत बेचो, अपना धंधा करो, कुछ भी जो भी करना है। आपको नौकरी करनी, छोटी करनी, बड़ी करनी, अपना रोजगार करना है, आप वो करो। आप जमीन बेच के अपना गुजारा मत करो। उसके बाद क्या करोगे, फिर लेबर बनोगे। आप जमीन को रहने दो, कम से कम आपको खाने का अनाज दे रही, आपको पशु पाल रखे उसका दूध दे रहे, आपके माँ बाप वहां पर रह रहे गाँव में। आपको जो काम करना अपना करो। लेकिन ये नहीं है कि मेरे पास में 10 बीघे जमीन है, मैं उसको बेच दूं और फिर उसको मकान बना लूं, अपनी एक गाड़ी ले ली और वो पैसा खत्म कर दिया। उसकी तरफ मत जाओ। आपको जो करना है, कम खर्चों में अपना काम चलाओ। लेकिन देश में है क्या, ये देखो कि जो पढ़ लिख लिया वो सबसे ज्यादा जमीन बेच रहा। जमीन पढ़ा लिखा आदमी बेच रहा, जैसे आप भी हो, आपके गांव की जमीन है तो आप उसको बेच दोगे, आप नहीं बेचोगे तो आपका बालक बेच देगा। बिल्कुल। बेच रहे तो पढ़े लिखे आप क्यों ज्यादा बेच रहे जमीन। जो पढ़ लिख कर बाहर चलेगा वो जमीन बेचेगा।
वो नहीं बेचेगा, उसका बच्चा बेचेगा। लेकिन कुछ लोग हैं कि उन्होंने कोरोना काल के बाद वो ना गांव की तरफ रुक करा, अपने ते पेड़ लगाए, उसने जमीन की घेराबंदी करी, अपना एक बढ़िया फार्म हाउस बना लिया उसी में ही। तो जमीन रोक ली, उसकी कीमतें बढ़ रही, उसका एसिड बढ़ रहा हुआ है इसका। अपना जाकर घूमना होगा, जितना आप टूरिज्म पे पैसा खर्च करते हो अपने गांव में खर्च कर लो। जी। एक ये सवाल था कि जो किसान के अलग अलग समुदाय हैं, पंजाब है या अभी आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हरियाणा के या राजस्थान जाट समुदाय हैं, या फिर हम जब महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं, मध्य प्रदेश की तरफ जाते हैं, तो ये जो अलग अलग समुदाय हैं, इनमें से सबसे बेहतर आपको कहाँ दिखलाई पड़ता है, जो संगठन या आंदोलन में लोग? संगठन, ये जातिवाद तो नहीं है। जी। संगठन तो जातिवाद संगठन तो एक अलग हो गए, जी, जाति वो की बात तो कर नहीं है। भूगोल के हिसाब से कह रहे हो, जैसे आप। ऐसे नहीं, पंजाब पंजाब में भी अच्छा है, बिहार में संगठन नहीं है ठीक, जी। और उत्तर प्रदेश में ठीक है, मध्य प्रदेश में भी कुछ बेल्ट में ठीक है, राजस्थान में कम है किसान संगठन, जी। वहां पे नहीं है, वहां पे पॉलिटिकल पार्टी की तरफ ज्यादा रुख है लोगों का, जी। क्योंकि संगठन चलाने में बहुत वो आता है, खर्च आता है। तो वहां पे हल्के किसान संगठन है। उत्तर प्रदेश में ठीक है क्योंकि दिल्ली के नजदीक है, जी। तो यहाँ पर ठीक है किसान संगठन। जी। महाराष्ट्र महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी महाराष्ट्र में, कर्नाटक में ठीक है, तमिलनाडु में कुछ ठीक है संगठन। लेकिन महाराष्ट्र में पहले एक किसान संगठन होता था, उसके साथ में बहुत लोग थे, वो किसानों का भला नहीं उस टाइम पे हुआ, तो वहां के लोग हताश हुए सबसे ज्यादा, और वो भी उस किसान संगठन को याद करते हैं। लेकिन कोई बाद में ज्यादा बड़ा संगठन वहां नहीं खड़ा हो पाया। अभी लगे हुए हैं, हम भी लग रहे हैं वहां पे, और लोग भी लगे हुए हैं, लेकिन उस तरह का कोई अभी संगठन नहीं खड़ा हो पाया वहां। पर जब किसान अगर अपनी राजनीतिक जिसको बोलते हैं कि महत्व नहीं दिखा पाएंगे चुनाव में और उस तरह से, तो फिर उनके मसले सुलझेंगे कैसे, आपको ऐसा लगता है? अगर अगर मैं किसानों के, अगर मैं सरकार हूं और किसानों के बिना ही मेरा काम चल रहा है, मैं सत्ता में बना रहूंगा, तो फिर कैसे किसानों के हित कैसे साथ साथ चले जाएंगे? पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं समाधान होगा। आंदोलन मूवमेंट ठीक रहेगा तो उसका समाधान होगा, पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं होगा। पॉलिटिकल तो लोग जा ही रहे हैं, इतने भी जा रहे हैं। आप इनका अगर वो देखोगे एड्रेस, तो ये कहेंगे जी हम तो गांव में खेती करते हैं सब, ये 70% लोग खेती से आते हैं। लेकिन पॉलिसी तो वहाँ सरकार किसकी बनेगी, सरकार बनाना, इलेक्शन लड़ना वो एक अलग चीज है। खाली किसान किसान के भरोसा आप जीत के जा ही नहीं सकते, जी। क्योंकि वोट का अधिकार सबको बराबर है। एक झुग्गी में रहने वाला भी, एक बड़ा आदमी भी, सबका वोट का अधिकार सबको है। तो खाली जी। किसान के नाम पे आप वो बना ही नहीं सकते। तो चलते चलते आखिरी में एक ही सवाल इस बारे में भी है तेज भाई, कि भी आगे हम क्या देखेंगे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए और किसानों के हितों की रक्षा के लिए? अभी तो मीटिंगें हम कर रहे हैं, पूरे देश भर में मीटिंगें चल रही, जी। जहाँ पे भी ये चलते रहते हैं, जहाँ समस्या होती है तो वहां पर लोग इकट्ठा होते हैं। जी। फसल नहीं बिक रही तो उसके लिए इकट्ठा होंगे, जमीन अधिग्रहण हो रहे तो उसके लिए लोग इकट्ठा होंगे। जी। अभी तो इस पे ही सब जगह काम चल रहे हैं। लेकिन लोग जागरूक हो गए, छोटी छोटी समितियां बना के, संगठन बना के लोग अपनी आवाज उठाते हैं, धरना देते हैं। तो इस आंदोलन से ये हुआ कि देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार है, जब कहीं स्पीच देगी तो किसान का नाम लेगी। किसी किसान की कोई समस्या है तो धरने पर बैठता है। तो इस आंदोलन से ये जरूर हुआ है कि सरकारों के दिमाग में किसान आ गया और जनता के दिमाग में धरना आ गया। इससे ये बड़ी इससे उपलब्धि है। नहीं, सबसे बड़ी सफलता तो यही थी कि आप, आपके कारण, आपके आंदोलन के कारण जो है उन्हें एक तरह से तपस्या में कमी रह जाने की माफी मांगनी पड़ी थी नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को। नहीं नहीं, वही बता रहे, अब जहाँ पे भी बोल देंगे वो किसान का नाम जरूर लेंगे। वे काम ना करो किसान का, लेकिन नाम जरूर लेंगे। तो ये आंदोलन की देन है। जी।
तो इस बातचीत को यहाँ पर रोकते हैं, आगे फिर से बात करूंगा। अभी आपके इसमें जो भी कर रहे हैं इसमें आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद साहब, धन्यवाद धन्यवाद। और हम लोग बिल्कुल, और ये सबसे बढ़िया, मतलब मैं अभी भी, हम लोग दुनिया भर में जब भी ये बात करते हैं तो हम लोग सब लोग बात करते हैं, क्योंकि सबसे निर्णायक और जन आंदोलन जो देखने को मिला भारत में, और जी, जिसमें सरकार को पीछे हटना पड़ा, जाहिर तौर पे वो किसान आंदोलन था। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगर धन्यवाद साहब, धन्यवाद। बातचीत आपको पसंद आए तो इसको अपने हमकार लोगों के साथ इसको साझा करिए, इसका आइकन को लाइक करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको ये सब बातें सुनने की बहुत ज़रूरत है, जो सारे लोग इस मुल्क से प्यार करते हैं और वो किसानों से भी। बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।